हेलो दोस्तों, चेतना एसटीडी सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आगामी 9 अगस्त को होने वाले बीएड एग्जामिनेशन के लिए साइंस की रामबाण श्रृंखला हम लेकर आए हैं। अतः दोस्तों, इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए अपनी श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्पंजी ऊतक एक ऐसा गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की किस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है, वह है अल्फांसो। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। शुष्क जलवायु के फली-भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? हैलोफाइट बोलते हैं। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, किसके लिए? अपने यांत्रिक अवलंब के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है उसे अवशोषण किस माध्यम से करते हैं? जड़ों के फालों से। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा परिणाम देती है जल का प्रकाश अपघटन। आर्कीबैक्टीरिया एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। जल के बाहर निकाल ली जाने वाली मत्स्य मर जाती हैं। जल से बाहर निकालने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। तो दोस्तों, मछलियों में सामान्यतः श्वसन उनके गलफड़ों द्वारा होता है। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसायनिन नाम का अम्ल पाया जाता है जिससे सेब में लाली होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण जो है टमाटर का जो है लाल रंग पाया जाता है। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को हम लोग नियोनेटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को हेल्मिन्थोलॉजी बोलते हैं। टैक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? टैक्सिकोलॉजी का संबंध जो है विषयों के अध्ययन से है। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं? तो प्राकृत या एंजाइम के जो है अध्ययन को फर्मेंटेशन बोलते हैं। एक्सोजीव विज्ञान में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोजीव विज्ञान में बाह्य ग्रहों एवं आंतरिक परतों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन को पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। हृदय और उसको बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी में हम लोग जो है शैवालों का अध्ययन करते हैं। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजाति औषधि से संबंधित पौधे। ऑर्निथोलॉजी में जो हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ये एक बार रिपीट हो गया है। प्राणी के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो किसी भी प्राणी के वैज्ञानिक नाम या तत्वों के वैज्ञानिक नाम लिखने में जो है लैटिन भाषा का यूज होता है। मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे होते हैं शहतूत की पत्तियों से ही रेशम जो है प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह हमें आवृत्तिबीजी पादप से प्राप्त होती है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त होती है वो आवृत्तिबीजी पादप तो होता है मगर वो सिनकोना का छाल होता है कि जो है मलेरिया के दवा के रूप में प्राप्त होता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, वो एक बीजी पादप होता है, उसी को पीस करके उसकी औषधि जो है मलेरिया के निदान में हम लोग यूज करते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया को उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। दोस्तों, अभी कोरोना के इलाज के लिए भी हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो है उपयोग किया जा रहा था। जो शुरुआती लक्षण थे उससे जो है कोरोना में हमें निजात मिल जाती, तो यही हाइड्रोक्लोरोक्विन की ये टाइप थी। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाता है? व्यक्ति जब
दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी तालाब में, समुद्र में, नदी में कूद करके मरता है तो उसके जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों में जो है डायटम नाम के जीव पाए जाते हैं। अगर वो फेफड़ों में घुस जाते हैं तो लगता है कि व्यक्ति की मृत्यु जो है डूबने से हुई है, तो वो होता है डायटम होता है। शहतूत का फल है, शहतूत का फल जो है सोरोसिस प्रजाति का है। कौन सा रेशा पौधों के तने का उत्पाद नहीं होता? तो कपास जो है ये तने का उत्पाद नहीं होता। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग्यूम मूल के जो ग्रंथियाँ होती हैं उनके जड़ों में जो है लेग्यूमिनेशिया कुल होता है। जिनके प्रजाति की जो फसलें होती है उनके जड़ में जो है लेग्यूम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाता? तो ट्रिटिकेल मानव निर्मित धान्य है जो कि प्रकृति में नहीं पाता है। कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड दूरबीन द्वारा। जंतु विज्ञान का अध्ययन जो होता है वो जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन कहलाता है। फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी बोलते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं। कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो उसको हम लोग बोलते हैं जननांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण को तुलनात्मक अध्ययन को बोलते हैं एथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन की इस ज्ञान की मशीन जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स बोलते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। लेक्सिकोग्राफी का संबंध होता है शब्दकोश से। जो हमारे डिक्शनरी को जो कंपाइल करता है, इकट्ठा करता है, उसको लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। सब्जी के लिए काम करने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरिकल्चर। विटिकल्चर के अध्ययन को कहते हैं, अंगूरों के उत्पादन को विटिकल्चर कहा जाता है। वर्मी कल्चर में क्या होता है? अर्थवार्म का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी जो है वृद्ध, जहाँ भी जेरेंटो वर्ड आए वो बुढ़ों से मतलब होता है। जेनेटिक्स अनुवांशिक और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स जो होता है अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव में विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। पैडोलॉजी किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो पैडोलॉजी जो है मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। कौन सा गुण मनुष्य की अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा जो होता है मनुष्य को सभी वानर गुणों से पृथक करता है। कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर एक कपी नहीं है। नीलगाय किस कुल में आती है? दोस्तों नीलगाय जो होती है वो हिरण के कुल से संबंधित है। ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी स्क्विड होता है। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। जुगनू होता है एक कीट होता है। कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं होता है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी होते हैं। जुगनू एक कीट का प्रकार होता है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगें पाई जाती हैं। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये सब नॉक्टर्नल रात्रिचर जंतु होते हैं। कौन सा ऊँट अपने आंत में जल का संग्रह करते हैं?